ये फूल चला, बैठे बैठे श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि हळूहळू सोडत सोडत आपल्याला मेडिटेशन करायचंय। दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि हळूहळू सोडायचं आहे। यस, रेडी आहे सगळे? मुरझाए हुए हैं, ऐसे नहीं है, बट अगर ये फूल मुरझाए हुए हैं, ऐसे नहीं है, बट अगर मुरझाए हुए हैं, और अगर हम सब मिलकर बोलेंगे मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, कितने मुरझाए हुए बताओ? ऐसे कोई फूल लाता है, इतने मुरझाए हुए हैं। जब 2000 लोग बोलेंगे कि इतने मुरझाए हुए हैं, तो वो जितने हैं उतने भी खत्म हो जाएंगे। ये है पावर ऑफ संकल्प। हमारे संकल्प ऐसे ही नहीं है, सिर्फ हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर वो मुरझाए हुए हैं और सभी मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक रिसर्च चल रही है, जिनकी ब्रेन इंजरी हुई है और वो कोमा में है, कई समय से कोमा में है। तो उसको 2 स्टडी ग्रुप बनाया हुआ है। एक ग्रुप जिसका इलाज चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, और दूसरा ग्रुप जिसका इलाज चल रहा है और दूर, उसी शहर में, दिल्ली में ही, लेकिन दूर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जहाँ के स्टूडेंट्स रोज उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए मंत्र जाप करते हैं। यहाँ पर इलाज चल रहा है एक ग्रुप के लिए, दूसरे ग्रुप पे इलाज भी चल रहा है और दूर बैठे कोई उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। और क्लियर रिजल्ट है कि जिस स्टडी ग्रुप के ऊपर वो दुआ रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उनकी सेहत दूसरे ग्रुप से बेटर होती जा रही है। पावर ऑफ वाइब्रेशंस। और ये सब हम अपने घर में करके देख सकते हैं। और हम सबको पता है कि जब भी कुछ होता है, अगर सब मिलके दुआ करते हैं तो असंभव भी होता है कि नहीं? असंभव भी संभव होता है कि नहीं? जब सब मिलकर दुआ करते हैं असंभव संभव होता है, ये हमें पता है। लेकिन जब सब मिलकर दुआ का ऑपोजिट करते हैं तब क्या होता है, उसकी रिसर्च हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अटेंशन, अटेंशन। हम कौन सी आत्मा है? हम कौन सी आत्मा है? हम संत आत्मा है। संत आत्मा बड़े से बड़ी गलती देखकर भी कैसे सोचेंगे, उसके लिए दुआ देंगे। शब्द कैसे बोलेंगे, उसके लिए आशीर्वाद देंगे। वो उसके पाप को अपने पास ग्रहण नहीं करेंगे, अपनी पवित्रता की शक्ति उसको देंगे। और हम वो वाली आत्मा है। और ऐसे करने से आप अपने घर में, परिवार में किसी के भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? दुआ करनी, दुआ करनी, दुआ करनी। किसी की शरीर की बीमारी को आप असंभव से संभव कर सकते हैं। किसी के टूटते हुए, बिखरते हुए रिश्तों को रोज उनके लिए प्रार्थना कीजिए, रोज उनके लिए मेडिटेशन कीजिए, रोज उनके लिए दुआ कीजिए। वो जो गांठें बनी थी वो सारी क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। लेकिन अगर हम रोज वो गांठों के बारे में बात करते हैं, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, तो पहले गांठ एक ही थी, पहले गांठ एक ही थी। सब लोग बात करते हैं तो गांठें बढ़ जाती हैं। इसलिए अपने जीवन की प्रॉब्लम्स बाहर दुनिया को सुनाना नहीं, कभी भी किसी को कभी अपनी कमजोरी, अपनी प्रॉब्लम सुनाना नहीं, क्योंकि सब लोग उसके बारे में इतना बात करेंगे कि वो कमजोरी या प्रॉब्लम इतनी थी
सबकी एनर्जी से क्या हो जाएगा, इतनी हो जाएगी। सबको बोलो कैसे जीवन, बहुत परफेक्ट। वो कहेगा कैसे परफेक्ट, परफेक्ट चल रही। अभी तो क्या होता है, कोई पूछता है क्या हाल है, क्या बताएं जी, कोविड के बाद तो बिजनेस ये न वो, घर में। भाई सामने वाला ठीक तो नहीं करने वाला, बस सुनाया क्यों उसको, सुनाया क्यों उसको। सुनाने से क्या हुआ, उसके माइंड पे भी 5 नेगेटिव थॉट चलेंगे अभी। फिर वो अपने घर जाएंगे, अपनी वाइफ को कहेंगे पता है आज मार्केट में कौन मिला था, अच्छा वो मिले थे, कैसे हैं वो, कह रहे थे उनका बिजनेस भी डाउन है, घर में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। चलो अपनी वाइफ को सुना दिया, 5 नेगेटिव थॉट वहां क्रिएट हो जाएंगे। फिर वो वाइफ अपनी फ्रेंड से बात करेगी, आज ना उनसे मिले थे, पता है उनके घर में क्या चल रहा है। और हमने बैठे बैठे अपने घर में क्या इनवाइट कर लिया, नेगेटिव एनर्जी। यही अगर आपने उनको बोला क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया जी सब फर्स्ट क्लास, वो घर जाएंगे, वो मिले थे, क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो फोन पे बोलेगी पता है वो फर्स्ट। 4-5 लोगों ने अगर बोल दिया ना फर्स्ट क्लास है फर्स्ट, तो जो छोटी सी गांठें बनी थी ना वो भी खुल जाएंगी, क्योंकि दुआएं आ जाएंगी, दुआएं आ जाएंगे। अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उसको सुनाओ जिसने उसको ठीक करना है। शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर को सुनाओ, डॉक्टर के अलावा किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सबको बोलो मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, तो बोलेंगे परफेक्ट है। जब सब लोग बोलेंगे परफेक्ट है, तो जो दर्द था वो भी खत्म हो जाएगा। आज हम अपनी प्रॉब्लम रिश्तेदारों को सुनाते हैं, ऑफिस जाते हैं वहां के लोगों को सुनाते हैं, और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे भी अपनी बातें प्रॉब्लम लिखते रहते हैं। लिखो, लिख के उस नेगेटिव एनर्जी को हवा में फैला दो। उससे क्या रिजल्ट, उससे क्या रिजल्ट। दुआ, संत आत्मा अर्थात दुआ, संत आत्मा अर्थात शब्द आशीर्वाद, संत आत्मा अर्थात ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे 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 करने के टाइम ये नहीं देखना होता सामने वाला कौन है। प्रसाद बांटो सबको। अगर आपको अभी यहाँ थाल मिले प्रसाद बांटने का, इस हॉल में जाओ सबको प्रसाद बांटो, तो क्या आप चेक करते कौन कैसा है प्रसाद बांटने के टाइम? नहीं, हमारा रोल क्या है सिर्फ। और प्रसाद बांटने के बाद ये भी नहीं देखना सामने वाले ने उस प्रसाद का किया क्या। दुआ देते जाओ, राय देते जाओ, प्रसाद बांटते जाओ। कोई आपका प्रसाद ग्रहण करेगा, कोई किसी और को दे देगा, कोई रख देगा बाद में खाएं, बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमें से तो ऐसे ही चले मेहनत करने, क्यों करे मेहनत। क्या ये हो सकता है कि कोई हमारे से अच्छे से बात नहीं करे, हम फिर भी उससे अच्छे से बात करें? क्या ये हो सकता है? हो सकता है माता है, हो सकता है, हो सकता है पक्का। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बार बार हमसे अच्छे से बात नहीं करे फिर भी हम बार बार अच्छे से बात करें? क्या ये हो सकता है? हाँ, कोई नहीं, मुश्किल या सहज की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तो बात सिर्फ ये हो रही है हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें ये पता होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फिर देखेंगे कि मुश्किल है या सहज है, फिर देखेंगे करना कैसे। पहले तो ये पता होना चाहिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई हमसे गलत बात करे, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, हो सकता है। पहले एक बार हो सकता है। कोई गलत बात करे, हम अच्छे से बात करें, हो सकता है। अब पहले हाथ उठाओ, किसको लगता है हो सकता है? अच्छा, एक बार तो हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। एक बार अगर हो सकता है तो क्या 3 बार हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, 5 बार हो सकता है। सारा कुछ, सारी बात का निर्णय हमें लेना है कि हम कितनी बार कर सकते हैं।
अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है तो वो कितनी भी बार हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद, चलो ज्यादा से ज्यादा 2 बार करने के बाद हम कहते हैं बार बार मैं क्यों अच्छे से बात करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना, बट मैं क्यों करूं। तो बीच में कौन आता है, मेरा अहंकार। वो अहंकार कहता है मतलब मैं नहीं बार बार अच्छे से बात करनी है क्या। और क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बार बार बात करनी है, तो मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूँ। और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुशी क्या होने लगती है, हमारी खुशी क्या होने लगती है, वो खत्म होने लगती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, जोर जोर से कभी बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से, क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। आखिरी बार आपसे किसने गलत तरीके से बात की थी वो देखो, किसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था वो देखो। सामने लेकर आओ मन पर, क्या बोला था उन्होंने, कैसे किया था, अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था। और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसे व्यवहार किया था। वो अपना व्यवहार कर रहे थे, हम अपना व्यवहार कर रहे थे। वो खुश नहीं थे इसीलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन अशांत था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन परेशान था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या हम सही व्यवहार कर रहे थे। उनकी खुशी के जिम्मेवार वो थे, हमारी खुशी के जिम्मेवार हम थे। उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं ला सकता था, हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया। वो जब दिखता है ना, ये उनका व्यवहार है। ये बात हमें बहुत बहुत पक्की करनी है। दिन में अगर 5 लोग मिल जाएं जो हमारे अनुसार व्यवहार न करें, हमारे अनुसार कर्म न करें, अगर दिन में 5 लोग मिल जाएं और वो जब गलत करें तो हम भी गलत करें, तो हमने दिन में 5 बार गलत व्यवहार कर दिया। और 5 बार गलत व्यवहार करके हमने अपनी शक्ति को क्या किया, अपनी शक्ति को क्या करते गए, गवाते गए गवाते गए गवाते गए। लेकिन जितनी बार किया हमने कहा उनकी वजह से उनकी वजह से उनकी वजह से उनकी वजह से। गुलामी वाली जीवन नहीं जीनी है। गुलामी वाला जीवन मतलब वो जैसा व्यवहार करते मेरा मन उस तरह से हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी की जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से उनकी वजह से, तो हम अपनी खुशी को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई एक बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है ना, बाकी 3 तो ठीक है, तो वो बाकी 3 लोग घर के उस एक बीमार का ध्यान रखेंगे या बाकी 3 बोलेंगे ये बीमार है तो हम भी बीमार है और लेट जाएंगे सारे, कौन क्या करेगा। बीमार का ध्यान रखने में मेहनत लगती है, उसके लिए खिचड़ी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, दवाई भी दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी है बोलना आप भी बीमार मैं भी बीमार, आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाओ, कोई खाना नहीं बनाएगा हमारे लिए। हम ऐसे थोड़ी करते हैं।
हम कहते ये बीमार है तो इनका ध्यान, क्या बोलते हैं हम, इनका ध्यान हम रखेंगे। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार। कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है, वो अंदर से स्वभाव संस्कार से बीमार है अभी थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंता है, वो अंदर से मन से बीमार है, इस टाइम दुखी है। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे कि आपने गलत बोला तो मैं भी गलत, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी बुरा लगेगा ही। तो फिर हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया? हमने उसकी बीमारी की इन्फेक्शन को कैच कर लिया। एक लाइन इकट्ठे मिलके बोलते हैं, उनका व्यवहार उनका है। बोलो, अच्छे से बोलो ताकि यहाँ पर फिट हो जाए। उनका व्यवहार उनका है। पक्का? अच्छे से, और अच्छे से बहने, उनका व्यवहार उनका है। मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ। वो कैसा भी व्यवहार करे, मैं कैसे रहूंगे? कैसे रहेंगे? पक्का? पक्का? ये सिर्फ एक दिन के लिए करके देखना है। ये मन यहाँ एक बैटरी की तरह है। सपोज ये ग्लास है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है? ये ग्लास भरा हुआ है ना। अब पूरे ग्राउंड में चल के आना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सब कुछ करना है और शाम तक वापस आना है। इस ग्राउंड पे, इस हॉल पे, स्टेज में वापस आना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। अभी ये भरा हुआ है, चलना है, यहाँ से उतरना है, सबको मिलना है, सबसे बात करनी है, सारा काम करना है, शाम को इस स्टेज पे वापस आना है, ग्लास भरा हुआ वापस आना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हाँ जी, प्रैक्टिस बाद में चले, पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलना है, मिलना है, करना है, सब कुछ करना है, आना है, उधर जाना है, आना है, वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? करके देखना किसी ने अभी? ये नहीं हो सकता गए, सबको मिले, बात की, ऐसे किया, शाम तक वापस आए, ग्लास भरा हुआ है। आप में से किसी ने स्कूल में नींबू मिर्ची वाली वो खेली थी, नींबू चम्मच वाली रेस? बच्चों ने नींबू चम्मच वाली रेस खेली है कभी? खेली है ना? नींबू चम्मच वाली खेली है? क्या किया था उसमें? नींबू चम्मच पे रखा और भागे, भाग रहे थे, लेकिन ये ध्यान रखना था कि भागते हुए नींबू का रहना चाहिए, नींबू चम्मच पे ही रहना चाहिए। अगर हम आधे घंटे के बाद नंबर फर्स्ट आ भी गया, भागते 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 पहले नंबर पर आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था, तो जीते या हारे? लेकिन फर्स्ट आ गए थे, फिर हारे क्यों? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? क्योंकि रेस का नियम क्या था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। ये नींबू कौन सा है? ये नींबू है हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और भी काम करने हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है, ये जो नींबू है ये गिरना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ मिल गया
सारे काम हो गए जीवन के, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया तो जीवन सफल नहीं होगा, जीतेंगे नहीं। क्योंकि सब कुछ पालेंगे लेकिन खुशी नहीं पाएंगे तो फिर उस जीवन को सफल जीवन कैसे कहेंगे? तो फिर नींबू रखते हुए भागना ठीक है? इजी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नींबू रखते हुए भागना कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कई बच्चे तो नींबू चम्मच पे रख के और 2 पांव बांध के भी भागते हैं, करते हैं ना। तो हमें ये बहुत बहुत पक्का करना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये नहीं है कि काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए, तब हम सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। अगर मन की स्थिति ठीक नहीं